आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 15, 16 व 17, वॉल्यूम 35, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मैं प्रारंभ में प्रधानमंत्री जी को उनके प्रेरक अभिभाषण और आज के विचार विमर्श की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने बताया, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के संबंध में हमारी वैचारिक और अवधारण संबंधी स्थिति में धीरे धीरे अभिसरण हुआ है। हमें इस मतैक्य को लोगों के कल्याण के लिए निर्णयात्मक कार्रवाई करने में श्रेणीबद्ध करना है। देश इस शीर्ष निकाय से हमारी सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति को अपने संसाधनों और ऊर्जा को राष्ट्र की भलाई के लिए इकट्ठा करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत देने की आशा करता है। पैरा कार्यसूची की पहली मद 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विचार करना है। यह प्रस्ताव करते हुए कि 10वीं योजना जीडीपी विकास लक्ष्य 8% प्रतिवर्ष होना चाहिए। हम निस्संदेह अपने कार्य का विस्तार कर रहे हैं। हम यह इसलिए कर रहे हैं कि हम देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की तात्कालिकता के बारे में पूर्ण रूप से सचेत हैं। हम समझते हैं कि यह प्राप्त किया जा सकता है। हम अपनी विकास दर अपनी स्वतंत्रता के पहले 3 दशकों में लगभग 3.5% से अलग 2 दशकों में लगभग 6% तक बढ़ाने में सफल रहे हैं। पैरा दृष्टिकोण पत्र में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को कवर करते हुए निगरानी करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहली बार, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेयजल और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच जैसे मुद्दों और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अनुपात जैसे संकेतकों के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं। 10वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में इन लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, जिससे कि असमानताओं को कम करने के लिए अपेक्षित नीतिगत बल दिया जा सके। विकास को समानता और सामाजिक न्याय के साथ एकीकृत करने के लिए अपेक्षित नीतिगत बल एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कृषि विकास उपयुक्त रूप से योजना का एक प्रमुख तत्व है। रोजगार अवसरों वाले क्षेत्रों में तेजी से विकास करने पर भी अधिक बल दिया गया है। नीतिगत बाधाओं को, जिनसे रोजगार के विकास को हतोत्साहन मिलता है, दूर करना होगा। जिन क्षेत्रों पर विशेष बल देने की जरूरत है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, मनोरंजन, वास्तविक संपदा और आवास, आधुनिक फैलाव, पर्यटन और परिवहन। तथापि हमें हाल ही की कुछ प्रवृत्तियों को नोट करना होगा। हाल ही में आर्थिक विकास में मंदी में स्पष्ट चिन्ह देखे गए हैं। पैरा महोदय, इस समय विश्व का आर्थिक पर्यावरण भी आदर्श से दूर है। केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की राजकोषीय स्थिति काफ़ी नाजुक है। आजकल देश भर में सरकारें न केवल निवेश करने के लिए बल्कि अपने राजस्व व्यय के काफ़ी भाग की पूर्ति करने के लिए भी उधार लेती है। यह एक आधारणीय स्थिति है तथा इससे वांछित स्तरों तक सार्वजनिक निवेश जुटाने की हमारी योग्यता गंभीर रूप से प्रतिबंधित होती है। इन पर तथा संबद्ध चिंताओं पर
9वीं पंचवर्षीय योजना की माध्यमिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है। हमने इन चिंताओं को ध्यान में लाने के प्रयास किए हैं तथा सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की है। आप केंद्र और राज्यों में जीडीपी की दृष्टि से योजना परिव्यय के अनुपात में सतत रूप से गिरावट देख सकते हैं। केंद्र के मामले में यह गिरावट बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप हम अपने भविष्य के लिए पर्याप्त रूप से निवेश नहीं कर रहे हैं और न ही दुर्भाग्यवश हम अपनी विद्यमान परिसंपत्तियों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण कर रहे हैं। पैरा कृषि, व्यापार और उद्योग में बहुत से नियंत्रणों का बने रहना, बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का प्रवाह भी आशाओं से कम है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संस्थागत ढांचा और वितरण प्रणाली हमारे विकास की गति में बाधा डाल रहा है। निवेश में वृद्धि, कार्यकुशलता में वृद्धि साथ साथ होनी चाहिए। क्षेत्रीय संरचना में निर्धारित विकास दर तथा परिवर्तनों के लिए निवेश दर में 30.32% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि की ज़रूरत है। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि न तो विकास लक्ष्य और न ही कल्याण के सामाजिक संकेतकों की प्राप्ति मात्र संसाधनों की मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। कार्यकुशलता तथा कारगरता हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की कसौटी होनी चाहिए। पैरा राज्य के सरकारी खर्च का संरचना गिरावट दर्शाती है। न केवल कुल व्यय के योजनागत खर्च में कमी आई है, किंतु इससे महत्वपूर्ण यह है कि पूंजीगत खर्च का हिस्सा और भी कम हुआ है। योजना के वित्त पोषण के लिए विनिवेश को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विनिर्धारित किया गया है। हमारा हाल ही का अनुभव उत्साहजनक नहीं है। योजना के लिए ये संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। विनिवेश कार्यक्रम की सफलता के लिए विनिवेश हेतु विनिर्धारित सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों पर से उनके प्रशासनिक मंत्रालयों का कार्यात्मक नियंत्रण अलग करना जरूरी हो सकता है। पैरा अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाज की संरचना विश्व में सबसे जटिल है। उसके साथ ही भारतीय समाज को एक लंबे समय तक साम्राज्यवादी शासन के चंगुल में रहना पड़ा। इसलिए समाज को बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए। इन वर्गों में अपनी स्थिति के प्रति उदासीनता की भावना गहरे तक व्याप्त हो गई। सामाजिक हलचल या देश से जुड़ी हुई घटनाएं और गतिविधियां इनके मन में कोई हिलोर पैदा नहीं कर पाती थी। इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों का शिकंजा मजबूत बना रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के सूत्रधारों ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लिया कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन और गुलामी के मूल में निहित है। समाज के बहुसंख्यक समुदाय की उदासीनता, बहुसंख्यक समुदाय में विद्यमान जड़ता और उदासीनता को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं पर आक्रमण करना शुरू किया जो जड़ता और उदासीनता को मजबूत बनाती थी। इस वास्तविकता को उन्होंने समाज के उदासीन वर्गों को समझाने की शुरुआत की। इससे जहां एक और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं
समाज के विभिन्न वर्गों में नई आशाओं और अपेक्षाओं का उदय हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के हिस्से बने, जिसकी परिणति राजनीतिक स्वतंत्रता में हुई। पैरा संयोग से जो राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार थे, उनमें से लगभग अधिकांश आधुनिक भारत के संविधान निर्माता भी बने। चूंकि उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना की जटिलताओं की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने विकास प्रक्रिया में उपेक्षित वर्गों और समूहों को जहां एक और कानून, समता और समानता का मौलिक अधिकार दिया, वहीं उनके लिए आगे बढ़ने हेतु विशेष प्रावधान किए। विशेष प्रावधानों के तहत जहां एक और बच्चों के समुचित विकास की गारंटी देने वाले कानून बनाए गए, वहीं उनके शोषण और उन पर होने वाली जातियों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए भी कानून बनाए गए तथा विद्यमान कानूनों में नई व्यवस्थाएं करके उन्हें अधिक कड़ा बना गया। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल दास्ता के विरोध में आज अनेक अभियान और आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से बच्चों को जिंदगी में आशा और विश्वास के नए आलोक का प्रसार हुआ है। समाज में दायित्व बोध की भावना भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। महिलाएं भी देश की आधी जनसंख्या होने के बावजूद विकास प्रक्रिया के सीमांत पर थी। पूर्ण विराम।